वंदे पुरुषोत्तमम। संतान संततियों की श्रद्धा माता पिता के प्रति कैसे बढ़े, ये आज के डेट में एक बहुत बड़ा इशू हो गया। जो संतान संततियों की जो श्रद्धा भावनाएं हैं और जो संवेदनाएं हैं वो अपने गुरुजनों की प्रति बहुत कम हो गई हैं। अब पहले देखा जाता था कि अगर माँ बाप बीमार पड़ते थे, बच्चे अपने उन माँ बाप के पास से हटते नहीं थे और ये होता था कि बच्चा अब माँ बाप को छोड़कर दूर रह नहीं पाते थे और दूर भी चले जाते थे तो कम से कम वो उनका खबर लेते थे और माता पिता के बिना जीवन को एकदम शून्य मानते थे। लेकिन आज के डेट में माता पिता को के प्रति जो श्रद्धा की कमी आई है, इसका मूल कारण कहाँ है, इसमें हमें हाथ लगाना पड़ेगा और इस विषय में हमें चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक एक संतान संतति का माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ती है तब तक उनके जीवन में कोई कल्याण नहीं होता है। उनके जीवन में वो जो परम सत्य जानने की जो इच्छाएं हैं वो भी जागृत नहीं होती हैं। माता के पिता के प्रति उनका जो श्रद्धा है वही अंकुरित होता है, उनके अंदर प्रेम का और उनके अंदर सत्य की जानने के प्रति जो इच्छाएं हैं वो तभी अंकुरित होती हैं। तो ये कैसे जागरण हो, ये जागरण करने के लिए कौशल की जरूरत होती है, इसलिए सुकौशल की जरूरत है। और सुकौशल क्या है, ये माता पिता दोनों के अंदर सबसे पहले एक प्रेम होना चाहिए और दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, ये समाज होनी चाहिए। और वो समाज में क्या है, कभी अगर पिता बच्चे के ऊपर डांटता है तो माता को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए कि जो तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर डांट रहा है ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं, आप अगर ये काम नहीं करते तो पिताजी आपको नहीं डांटते, तो आपको ऐसा करना चाहिए बेटा। आप अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपके जीवन में आगे चल करके आपका कल्याण होगा। आपके पिताजी अगर कुछ कहते हैं तो ये आपके भलाई के लिए कहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में उन्नति करने के लिए ये आपके चलने के पथ का ये बाधा है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए पिताजी अगर अभी कोई सख्त बात बोल रहे हैं उसके प्रत्युत्तर ना करके, उसके ऊपर कोई मन खराब ना करके उनकी बात को समझने की कोशिश करो। तो ये बात जब माँ बच्चे को समझाते हैं तो वो आसानी से समझ जाता है कि हाँ हमारे पिता ने हमारे लिए सही कहा। तब क्या होता है, उस संतान का अपने पिता के प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा अडिग रहता है, वो श्रद्धा वहां पे टूटता नहीं है, टलमलाता नहीं है। और यदि माँ अगर कभी जब बच्चे को डांटता है, कोई अगर डांटती है तो पिता को ये कर्तव्य होता है कि पिता को समझाना चाहिए कि बेटा आपके माँ जो आपके ऊपर डांट रही हैं तो ये आपकी गलतियां हैं, इस गलतियां को आप सुधार लो, क्योंकि आपके चलने के पथ पर ये बाधा है। और अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपके जीवन में आगे आकर के ये बहुत बड़ा कांटा होगा और जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमदयाल श्री ठाकुर यही बात कहते हैं कि अपने पहले दाम्पत्य के बीच में एक समन्वय स्थापित करो और समन्वय स्थापित करके एक टैकल, एक सुकौशल के साथ अपने संतान संततियों के साथ भी एक सुंदर व्यवहार, एक सुंदर सामंजस्य उत्पन्न करो और दोनों लोग उस संतानों को समझाने के में लग जाओ कि किस तरह से हमारे जीवन को चलना चाहिए और चलाना चाहिए। ऐसे करने में अगर हम असफल होते हैं और तब जाकर के उन संतान संततियों को माता पिता के प्रति श्रद्धा कम होता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी और एक चीज कहते हैं, जो ये जो श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने का जो और एक रास्ता है, देना और लेना। बोलते हैं कि संपर्क को मजबूत करने के लिए आना जाना लेना देना और अपने अंदर की जो छिपी हुई कुछ बातें हैं, अंतरात्मा की कुछ बातें से गपशप करना और ये जो उनकी अंदर की बातें को सुनना और हमारी अंदर की बातें को उनको बताना। जब इस तरह से हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, प्रेम प्रीति का स्थापना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ एक संप्रीति का स्थापना करना और संप्रीति को स्थापना करने के लिए एक दूसरे के प्रति संवाद, उनके साथ वार्तालाप करना ये अत्यंत जरूरी है। उनसे वार्तालाप करना चाहिए। जब ये संवाद स्थापित होता है तब भी एक दूसरे के प्रति सौहार्द इसमें उत्पन्न होता है। और ये जब सौहार्द जब तक नहीं उत्पन्न होता है तो संतान संतति के हृदय में वो जो प्रेम का जागरण नहीं होते हैं। और कभी कभी पिता को चाहिए कि बच्चे के हाथ से कोई चीज अपने माता को दे और माता को चाहिए कि बच्चों के हाथ के द्वारा कोई चीज जो है अपने पिता को दे। कहना चाहिए आप अपने पिता के लिए ये चीज खरीद के लाओ, वो चीज खरीद के लाओ, और पिता को भी कहना चाहिए बच्चों को कि आप अपने माँ के लिए ये चीज दे दो। तो जब ये संतान संतति के द्वारा माता पिता के प्रति जब ये श्रद्धा रहेगा, कुछ देने का भाव रहेगा, जब वो कुछ देगा तो उससे जो है उनसे प्रेम प्रीति बढ़ेगा। इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी ने क्या किया, पितृवृत्ति की व्यवस्था की, मातृवृत्ति की व्यवस्था की और जो है हमारे
भ्रातृवृत्ति की व्यवस्था की और इष्टवृत्ति तो है ही है। तो ये जो सारी वृत्ति के बारे में बात की ठाकुर जी ने बोले हैं, ये एक दूसरे के प्रति संप्रीति भाव को जागरण करने के लिए। अगर हम इस सारी व्यवस्थाओं को पालन करके चलते हैं, निश्चित रूप से एक माता पिता के प्रति संतान संततियों का एक सुंदर एक केमिस्ट्री वहाँ पे उत्पन्न होगा, एक भाव उत्पन्न होगा, एक प्रेम उत्पन्न होगा, और वो प्रेम उनके जीवन में बहुत काम आएगा। आगे चल करके जिसको भी प्यार करेंगे तो उनके पास प्रेम पहले से है, तो उस प्रेम से उनको प्रभावित करने का उनके पास मौका मिलेगा। यदि उनके पास प्रेम की कमाई पहले से नहीं है, उन्होंने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया, तो वो प्रेम कहाँ से लाएगा। तो इसी प्रेम के बिना दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। तो बहुत कुछ अर्जन किया है, बहुत कुछ अर्जित किया है, बहुत कुछ कमाया, लेकिन प्रेम नहीं कमाया। तो प्रेम कमाने के लिए माता पिता को प्रेम करना चाहिए, गुरुजन को प्रेम करना चाहिए, अपने इष्ट आचार्य को प्रेम करना चाहिए। जब तक हम अपने इष्ट आचार्य गुरु और माता पिता को प्रेम नहीं करते हैं, तब तक हमारे हृदय में प्रेम का जागरण नहीं होते हैं, और बिना प्रेम से हम दुनिया में कुछ कर नहीं सकते हैं। वंदे पुरुष